जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि शनिदेव वर्ष 2022 के अंदर बहुत बार उठापटक कर चुके हैं। पहले ये ग्रह मकर से फिर कुंभ में गए, कुंभ में जाके ये वक्री हुए, वक्री होकर वापस 12 जुलाई 2022 को शनिदेव फिर से मकर राशि में आएंगे और इस बार शनिदेव मार्गी नहीं वक्री अवस्था में रहेंगे। 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक शनि का ये गोचर मकर राशि में ही रहेगा वक्री स्थिति में, और उसके बाद शनि होंगे मार्गी, यानी फिर इनकी चाल जो है वो हो जाएगी सीधी, और सीधी चाल से ये चलना शुरू करेंगे। 17 जनवरी 2023 तक इसी राशि में रहेंगे और 17 जनवरी को ही अपना राशि परिवर्तन करके ये फिर से कुंभ में पहुंच जाएंगे। यानी यहाँ जो विशेष जानकारी है वो ये है कि आने वाली 12 जुलाई को शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है जो फिर से मकर राशि के अंदर है, और जुलाई से लेके लगभग जनवरी के महीने तक 5 से 6 महीने का ये समय कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। क्योंकि आपको पहले शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा था जिसमें कुछ समय के लिए मुक्ति मिली आपको, लेकिन फिर से शनिदेव का प्रवेश जो होगा वो मकर राशि के अंदर हो जाएगा, और मकर राशि में प्रवेश से शनि की 7.5 का दूसरा चरण फिर से आपको होगा। कैसा होगा इस बार शनि की 7.5 का दूसरे चरण का प्रभाव, जब इस बार शनि वक्री होकर आपके जीवन में आए हैं, साथ ही साथ उसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव है, शनिदेव की स्थिति का क्या प्रभाव होगा, वक्री होने पर क्या देंगे, मार्गी होने पर क्या देंगे, उनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव रहेगा, और इस गोचर के अंदर बृहस्पति जो स्वराशि के ऊपर चल रहे हैं उनकी भी कुछ ना कुछ भूमिका रहने वाली है। उन सबको जोड़कर मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि क्या होने वाला है आपके साथ। कि ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि आपका चंद्रमा यदि मकर राशि के अंदर बैठा है, आपका बोलता नाम मकर राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो ध्यान से सुनिएगा जिन जिन बातों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट है। अब चंद्रमा क्या है? आपका मन है, आपकी मानसिकता है चंद्रमा। इसके ऊपर एक अशुभ ग्रह, एक पापी ग्रह शनि का गोचर होगा तो डिस्टर्बेंस इन माइंड तो होता ही होता है। जब ये ग्रह वक्री होकर आता है तो दिमाग के अंदर उथल पुथल मचाएगा, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा ये ग्रह। कब से कब तक ज़्यादा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक शनि वक्री रहेंगे। तब तक के पीरियड में आपको भ्रमित नहीं होना है, फिकल माइंडेड नहीं होना है, अपने दिमाग को एक जगह एकाग्र रखकर चलाना है, अपने डिसीजंस सोच समझ कर लेने हैं, भ्रमित नहीं होना है, बदलाव नहीं करना है, किसी भी तरीके का बदलाव आपको यहाँ नहीं करना है। ये समय गलत डिसीजन दिला के आपको भ्रमित कर सकता है, आपका नुकसान करा सकता है। वक्री ग्रह शक्त भी होता है, शक्तिशाली भी होता है, चेष्टा बल से भरपूर भी होता है। यानी ये ग्रह तब मजबूती ज़्यादा देगा जब आप अपने काम में सुचारू रूप से चलते रहेंगे, बिना किसी फेरबदल के, बिना किसी चेंज के, बिना किसी उठापटक के, बिना किसी ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि चलाए हुए यदि आप काम करते रहेंगे तो मकर राशि वालों आपके लिए ये जो शनि का ट्रांजिट फिर से होकर आया है ये दुखदाई नहीं होगा। लेकिन जब तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे तब तक ये आपको प्रेरित करेंगे इस चीज़ के लिए कि आप अपनी वजह से, अपनी गलती से कुछ नुकसान करें। क्योंकि चंद्रमा को आप समझिए ये मन है, कभी ये पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, कभी अमावस का चंद्रमा होता है, यानी हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह है, चंचलता है इसके स्वभाव में चंद्रमा पे। अब इसके ऊपर अगर शनि का ट्रांजिट हो जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे चलता है, जिसका ब्लैक आवरण है, और वो वक्री अवस्था में आ जाए तो क्या करेगा, मन को चेंज करेगा, मन को डामाडोल करेगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल आपको रखना होगा। 23 अक्टूबर के बाद शनि मार्गी अवस्था में चलेंगे तब ये स्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी, यानी मन से संबंधित पीड़ा, चंचलता, परेशानी दूर हो जाएगी। चंद्रमा को हम माता का प्रतीक भी कहते हैं, यानी माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंताएं या माता आपकी ज़्यादा चिंता रहती हैं आपके लिए, तो उनकी वो चिंता भी 23 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। शनिदेव ये स्थिति आपकी राशि से धन भाव के मालिक भी हैं। शनि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से धन के मालिक भी हैं, यानी शनि कहते हैं कि मैं कर्म कारक हूँ, मैं कर्म फल प्रदाता हूँ, तो आपके लिए मैं धन देने वाला ग्रह भी हूँ।
ऐसी स्थिति में यदि आप सुचारू रूप से वर्क करते रहे तो ही ये ग्रह आपके लिए फलीभूत होगा, तो ही ये ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। तो ग्रह का वक्री होकर वापस आना कुछ ना कुछ दिखा रहा है आपके जीवन में। क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है कि शनि जब यहाँ होते हैं, यह है मकर राशि। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। अगर हम पृथ्वी तत्व राशियों में देखें तो वृषभ, कन्या और मकर, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो राशि है वो मकर राशि है। यानी आप लोगों के भीतर मेहनत करने की क्षमता अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा है, आपकी सहन शक्ति ज़्यादा है, आप सभी परिस्थितियों में एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इस परिस्थितियों में भी एडजस्ट करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपने आप को बली और मजबूत बना देंगे। शनि की स्थिति के बारे में देखें कि शनि तीसरी और दशम दृष्टि से लगातार अपनी दृष्टि डाल के रखेंगे कि अगर शनि की तीसरी दृष्टि राशि से तीसरे भाव पे आती है तो ये हिम्मत को टूटने नहीं देंगे। ये आपको लगातार बनाए रखेंगे, लगातार प्रेरणा देंगे जीवन में कि अपने बल पर कुछ करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ आगे बढ़ना है। दशम भाव पे दृष्टि आपकी कार्य के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाती है। दशम भाव में शुक्र की मित्र राशि पड़ी हुई है, यानी अपने काम के लिए लगातार तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम करना, मेहनत करना, मेहनत से पीछे न हटना भी इसी योग से आता है। अब बृहस्पति इसमें क्या और सहयोग दे रहे हैं, वो एक बहुत खास बात है कि 7.5 के दूसरा चरण चलते हुए अगर बृहस्पति का सहयोग मिलता है तो ये आपके लिए वरदान है। क्योंकि बृहस्पति काल पुरुष के 5 भावों के कारक हैं, धन के प्रमुख कारक, प्रबल कारक माना जाते हैं। ये बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं, शनि इस पर अपनी तीसरी दृष्टि दे रहे हैं, यानी शनि ने बृहस्पति से दृष्टि का संबंध बनाया। साथ ही साथ बृहस्पति उस दौरान शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर कर रहे होंगे, यानी शनि का एक और प्रेशर बृहस्पति पे मिला कि अब 3rd हाउस से संबंधित रिजल्ट भी मिलेंगे। यानी लगातार कुछ क्रिएटिविटी, कुछ एक्टिवनेस होके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसी खोज करने वाले हैं आप आने वाले समय में कि मैंने स्वयं वो खोज की, खुद मैं अपने आप गया, खुद मैंने कुछ खोज के निकाला और आज मैं उनसे लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। तो यही शनि बृहस्पति की अच्छी साठगांठ शनि को बल दे रही है। और शनि और बृहस्पति का दोहरा गोचर भी इस दौरान सप्तम भाव पे आ रहा है दोस्तों, कि शनि से सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि और गुरु से सप्तम भाव पे, गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर अपनी 5वीं दृष्टि डाल रही है। इसका मतलब क्या है कि सप्तम भाव एक्टिवेट हो रहा है, 7वां घर दोहरा गोचर से एक्टिवेट होगा इस दौरान। यानी 12 जुलाई से 17 जनवरी के बीच कोई पद प्राप्ति, कोई नौकरी, कोई प्रमोशन, साझेदारी में बड़ा फ़ायदा या कोई बड़े काम बनने की उम्मीद होंगी। इस दौरान नौकरी मिलेगी, इस दौरान कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी। विवाह के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि भैया विवाह होगा इस दौरान। ये ग्रह आपके लिए रिश्ते लाएगा, सही रिश्ते लाएगा, आपका सही तरीके से काम भी बनाएगा। यानी शनि की वक्री होने की स्थिति हो, शनि की मार्गी होने की स्थिति हो, उसमें क्या डिफरेंस है, वक्री तक क्या ध्यान रखना है, और मार्गी हो जाए उसके बाद आप बिल्कुल ना डरें, फिर आप बिल्कुल खुल के खेल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर ये ग्रह आपके जीवन में सुचारू रूप से अच्छे बेहतर परिणाम देने आएगा, क्योंकि शनि की आदत है व्यक्ति को मेहनत कराने की। और मकर राशि वाले मेहनत के मामले में देखें तो सबसे आगे होते हैं। ये मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशि है, ये पृष्ठोदय राशि है। ऐसे लोग जीवन में राइज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे राइज करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में जो राइज आता है वो थोड़ा देरी से आता है, लेकिन जब भी आता है बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रांगली आता है। तो यहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि 12 जुलाई से 17 जनवरी तक शनि का गोचर वक्री और प्लस मार्गी होके क्या देगा, क्या देगी शनि की 7.5 का दूसरा चरण जो आपको फिर से शुरू होने वाला है। तो मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, अपने काम में लगे रहिएगा, थोड़ी सी सावधानी वक्री के दौरान जो आपको बताई है उस पर रखिएगा ध्यान। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।